चलिए आज बात करते हैं स्वयं प्रकाश जी की बहुत ही प्यारी कहानी नेताजी का चश्मा के बारे में। ये कहानी एक बड़ा गहरा सवाल उठाती है कि क्या देश के लिए प्यार जताना सिर्फ वर्दी पहनने वालों का ही काम है। तो आइए परीक्षा के लिहाज से इस कहानी और इसके किरदारों को जरा अच्छे से समझते हैं। तो कहानी में गोता लगाने से पहले सबसे पहले यही सवाल, क्या देश के प्रति अपना प्यार और जिम्मेदारी दिखाने के लिए सेना में जाना ही एक रास्ता है? जानते हैं, यही वो सवाल है जो इस कहानी की जान है और इसका जवाब हमें कहानी में आगे मिलता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी शुरू होती है हालदार साहब से, जो कंपनी के काम से हर 15 दिन में एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे और इसी छोटे से कस्बे में उनका सामना देशभक्ति के एक ऐसे रूप से होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये कस्बा था कैसा? देखिए, कोई बहुत बड़ा महानगर तो नहीं था, पर इसमें वो सारी रौनक थी जो एक छोटे शहर में होती है। एक छोटा सा बाजार, लड़कों का एक स्कूल, सीमेंट का कारखाना और हाँ, मनोरंजन के लिए 2 सिनेमा घर भी थे। और सबसे खास बात, यहाँ की नगरपालिका काफी एक्टिव थी। कभी सड़कें बनवा रही है तो कभी-कभी सम्मेलन करवा रहे हैं। तो इसी एक्टिव नगरपालिका ने कस्बे के मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। मूर्ति थी तो बड़ी सुंदर, लेकिन उसमें एक बात बड़ी अजीब थी जिसने हालदार साहब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हुआ ये कि मूर्ति तो थी पत्थर की, पर उसपे जो चश्मा लगा था वो एकदम असली था। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों? मूर्ति पर असली चश्मा क्यों लगा था? तो पता ये चलता है कि मूर्ति बनाने का काम मिला था कस्बे के ही हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को। उन्होंने महीने भर में मूर्ति बना भी दी। फौजी वर्दी में नेताजी लग भी बड़े सुंदर रहे थे, पर शायद जल्दबाजी में या पता नहीं क्यों वो पत्थर का चश्मा बनाना ही भूल गए। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, हालदार साहब और वो रहस्यमयी चश्मा। नेताजी की मूर्ति पर ये रोज रोज बदलता असली चश्मा उनके लिए एक पहेली बन गया, एक ऐसा राज जिसे जानने के लिए वो हर बार बेचैन हो जाते थे। और ये पहेली मजेदार इसलिए थी क्योंकि चश्मा एक ही नहीं रहता था। हर बार जब हालदार साहब वहां से गुजरते, उन्हें मूर्ति पर एक नया चश्मा मिलता। जैसे पहली बार देखा तो मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, कुछ दिन बाद आए तो तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा था। अरे भाई, हर बार एक नया चश्मा। ये सिलसिला चलता रहा और हालदार साहब की उत्सुकता बढ़ती गई। वैसे पहली बार जब उन्होंने पत्थर की मूर्ति पर ये असली चश्मा देखा था ना, तो उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा होगा, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है तो क्या हुआ, देश के हीरो का सम्मान तो पूरा होना ही चाहिए। आखिरकार हालदार साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जीप रुकवाई और चौराहे के पान वाले से पूछ ही लिया। और तब जाकर इस पूरे राज पर से पर्दा उठा। उन्हें पता चला उस इंसान के बारे में जो नेताजी की मूर्ति पर रोज चश्मा बदलता था। एक ऐसा आदमी जिसे पूरा कस्बा कैप्टन चश्मे वाला कहता था। तो ये कैप्टन काम कैसे करता था? देखिए, उसका तरीका बड़ा सीधा साधा था, पर उसके पीछे की भावना बहुत गहरी थी। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, उसे तकलीफ होती थी। तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक चश्मा नेताजी को पहना देता। फिर मान लीजिए किसी ग्राहक को वही फ्रेम पसंद आ गया, तो वो नेताजी से माफी मांगकर उसे उतारता, ग्राहक को देता और फौरन मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता। और यहीं पर हमें कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ था पान वाला, जो कैप्टन का मजाक उड़ाता था। वो कहता था, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और दूसरी तरफ थे हालदार साहब, जिनकी नजर में वही कैप्टन एक सच्चा देशभक्त था, सम्मान का हकदार था। जब हालदार साहब ने कैप्टन को अपनी आंखों से देखा तो वो बस देखते रह गए। कैप्टन कोई रिटायर्ड फौजी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा सा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे में बांस पर टंगे चश्मे। वो गली गली घूमकर अपनी दुकान चलाता था। शरीर कमजोर था, पर देशभक्ति का जज्बा चट्टान जैसा मजबूत था। कहानी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हालदार साहब का आना जाना, चश्मे का बदलना, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने हालदार साहब को अंदर तक हिला के रख दिया। ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि करीब 2 साल तक चलता रहा।
पूरे 2 साल हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और हर बार मूर्ति पर नया चश्मा देकर मन ही मन कैप्टन की देशभक्ति को सलाम करते। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हालदार साहब जब वहां से गुजरे तो देखा कि बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद हैं। और जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभी वो ये थी कि नेताजी की मूर्ति की आंखें खाली थीं, सूनी थीं, उस पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो वहां से गुजरे तो उनसे रुका नहीं गया। पान की दुकान पर जाकर पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तब उस हमेशा हंसने हंसाने वाले पान वाले ने अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछी और उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा, साहब, कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब सन्न रह गए। कैप्टन की मौत की खबर से हालदार साहब इतने दुखी हुए कि 15 दिन बाद जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने तय कर लिया था कि वो आज चौराहे पर नहीं रुकेंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। पर आदत से मजबूर जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजरें मूर्ति की तरफ उठ ही गईं और वो चीख पड़े, रोको! जीप से कूदकर तेजी से मूर्ति के पास गए और उसके सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। तो ये थी कहानी। अब चलिए जरा परीक्षा के हिसाब से इसके जो मुख्य पात्र हैं उनके चरित्र को समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कहानी में 3 किरदार सबसे अहम हैं। पहले हैं हालदार साहब, जो भावुक भी हैं और देशभक्त भी। वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कैप्टन की देशभक्ति को पहचानते हैं, उसे सम्मान देते हैं। फिर आते हैं कैप्टन, जो कहानी का दिल हैं, देशभक्ति की जीती जागती मिसाल। और आखिर में पान वाला, जो उस आम आदमी जैसा है, जो शायद इन गहरी भावनाओं को नहीं समझता, पर अंदर से वो भी बुरा नहीं है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका मुख्य संदेश क्या है? ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि देशभक्ति किसी वर्दी या पद की मोहताज नहीं होती। देश बनाने में, देश चलाने में हर एक नागरिक का योगदान होता है, बूढ़ों का भी और, जैसा हमने कहानी के अंत में देखा, बच्चों का भी। ये कहानी हमें बताती है कि देशभक्ति का रिश्ता शरीर से नहीं, दिल की भावना से होता है और कैप्टन जैसे लोगों का सम्मान करना ही सच्ची देशभक्ति है। और अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि कैप्टन की तरह या उन छोटे छोटे बच्चों की तरह देश के प्रति हमारा वो छोटा सा मगर जरूरी योगदान क्या हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।